जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के लिए स्पेशल बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल और चलन स्थल के स्पेशल जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 19 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास बीच में छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है 19 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग जो है ना लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका धातु दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है तो आपका पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, लोहा है और क्या है आपका EU मतलब सोना और क्या है PB मतलब शीशा है। अब बैठाइए कि क्रम के अनुसार जो है ना कौन सा होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। पहले होगा पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर शीशा, फिर क्या होगा सोना होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह है कि लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। टे-सैक रोग होता है। क्या होता है टे-सैक रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर जो है निम्नलिखित में से किससे ढका होता है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। स्तरित सल्की एपिथेलियम से जो है ना ढका होता है। तो ग्रास नली और मुख का स्तर स्तरित सल्के एपिथेलियम से जो है ना ढका होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन से प्रक्रिया जो है नहीं होती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है बताइए। इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर रहा है ऑक्सीजन का अवशोषण, यही क्या आपका नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी जल के अणुओं का विभाजन होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन A भी होता है। तो यहाँ पे BCD होता है, लेकिन A नंबर क्या है तो आपका ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि गलत कथन को चुने। यहाँ पे दिया हुआ है कि कृत्रिम रेशों के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए क्या होगा, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कृत्रिम रेशों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखिए कह रहा है कि नायलॉन पहला जो है ना पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन जो है पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रेयॉन को लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पॉलीथीन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ये क्या है पॉलीथीन एक जो है ना थर्मोसेटिंग जो है ना थर्मो प्लास्टिक क्या है बहुलक होता है। कृत्रिम रेशों के बारे में जो है ना पॉलीथीन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे C नंबर क्या है तो गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। आगे कह रहा है कि टेरेलिन एक पॉलिस्टर रेशा है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे A B D सही लेंगे, C नंबर क्या है गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि थर्मोसेटिंग जो है ना प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट वे होते हैं जो एक बार सेट होने के बाद अस्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं और उन्हें दोबारा जो है ना पिघलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, बाकी तो आपके जो मद निषेध ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस सेट 20 तक जो है ना करवाया जा चुका है वॉल्यूम 2 में। आगे जो आपका 21 नंबर से जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। अभी यूथ का चल रहा है, रूटेरिया का चल रहा था, ये सारा जो है ना अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने की थी बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लोधी राजवंश जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया किस मानव वजातीय उद्यम से जो है ना संबंधित है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा अफगान। क्या होगा तो अफगान होगा।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि महाभारत पर्वतमाला भारत के किस पर्वत का जो है ना हिस्सा है, बताइए। कह रहा है कि महाभारत पर्वतमाला जो है ना भारत की किस पर्वत का हिस्सा है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमालय का है। किसका है, तो हिमालय का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्र की ओर कितनी समुद्री मील की दूरी तक जो है ना विस्तृत है, बताइए। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र की ओर कितनी समुद्री मील की दूरी तक जो है ना विस्तृत है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 समुद्री मील तक जो है ना विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह भारत की जो है ना किसके एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रभुता। क्या होगा, प्रभुता होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र जो है ना प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र जो है ना प्रदान करता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल सलाहकारी जो है क्षेत्राधिकार है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को केवल जो है ना सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का 1946 में गठित भारत की अंतिम सरकार में लियाकत अली खान के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में गठित भारत की अंतिम सरकार में लियाकत अली खान के पास जो है ना कौन सा पोर्टफोलियो था, बताइए। क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वित्त मंत्रालय था। क्या था, वित्त मंत्रालय था। लियाकत अली खान जो है ना वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर जो है ना वाणिज्य मंत्री थे। जोनाथ मंडल विधि मंत्री थे। और गौजौफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और अब्दुल रब निस्सर ये जो क्या थे, डाक एवं वायु मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो है ना किसके बीच हुई थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना कंपनी के प्रतिनिधि किसके बीच हुई थी, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चार्ल्स मेटकॉफ के जो है ना बीच हुआ था। याद रखिएगा ना कि अमृतसर की संधि 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। नेक्स्ट आइए। कराई निम्नलिखित में से कौन एक बहुत ही योग्य शासक था जिससे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ना माना जाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, शमसुद्दीन क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट आइए। कराए कि शेखर एक जीवनी अज्ञे की जो है ना कैसी कृति है, बताइए। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कैसी कृति है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपन्यास। क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है करा कि शरद चंद्र जी की जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की जो है ना रचना की है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आवारा मसीहा। क्या होगा, आवारा मसीहा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की जो है रचना नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका शिवराज भूषण है, आपका शिवा बावनी है, छात्र साल दशक है, लेकिन कुशल विलास क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है, तो आपका भूषण कवि की रचना कुशल विलास जो है नहीं है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए, किस तरह की धातु क्रम में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषता कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निष्पातन। क्या होगा, निस्तापन होगा। क्या होगा, निस्तापन होगा। नेक्स्ट है ये करें, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो है ना किसके मतलब कौन से तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 8वें। तो क्वेश्चन का रहना है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम जो है ना वर्णन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संकटापन्न पादपों और जंतुओं के स्पीसीज का जो है ना रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन संकटपन्न पादपों और जंतुओं के स्पीसीज का जो है रिकॉर्ड रखना होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? बताइए कह है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है ना कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में, कोलकाता में क्या है आपका स्थित है। तो क्या बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा संगठन जो है ना कोलकाता में स्थित है? तो परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता में है, याद रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान बोलेगा तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। और राजा मन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र बोलेगा तो कहाँ है? आपका इंदौर में स्थित है। और परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय बोलेगा तो कहाँ है? आपका हैदराबाद में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 26 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 27 का जो है यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक महत्व के मामले पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का जो है अधिकार प्रदान करता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 32 होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक महत्व के मामले पर स्वप्रेरणा पर से कार्रवाई का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की? 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। नेक्स्ट आइए करें कि वैश्वीकरण में मुक्तता क्या शामिल होता है? बताइए। वैश्वीकरण में मुक्तता जो है ना क्या शामिल होता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण क्या है? तो शामिल होता है। नेक्स्ट आइए कराए कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुक्तता किस पर आधारित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में मुक्तता जो है ना किस पर आधारित थी? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, कृषि और व्यापार पर जो है ना आधारित था। नेक्स्ट आइए करा एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? बताइए। करा एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1931 में। कब प्रस्थान किए थे? 1931 में प्रस्थान किए थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से जो है ना किसने किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ना किस पर आधारित थी? बताइए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ना किस पे आधारित थी? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेशा पे जो है ना आधारित था। किस पे आधारित था? पेशा पे आधारित था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन का निष्कासन सिद्धांत को जो है ना किसके द्वारा प्रचालित किया गया है? बताइए। कर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निष्कासन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रचालित किया गया था? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रचालित किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निष्कासन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचालित किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि पंडित बालकृष्णन भट्ट द्वारा रचित जो नाटक है ना कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेनू संहार है। क्या है? बेनू संहार है। नेक्स्ट आइए करा कि रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सुन, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, श्लेष है। क्या है? तो श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट आइए करा कि पक्ष का विलोम जो शब्द होगा ना क्या होगा? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अग्र होगा। क्या होगा? तो अग्र होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों से संयोजित है। यदि 2 MA की धारा जो है ना उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती तो प्रतिरोध का जो मान होगा ना कितना होगा? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, 6000 ओम होगा। क्या होगा? तो 6000
ओम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि एक छात्र के लौ की कीलें ली और उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स बिलियन में डुबोया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया। उस बिलियन एक्स को पहचानिए जिसमें कील डुबाई गई थी। बताइए कौन सा बिलियन था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कॉपर सल्फेट था। क्या था, कॉपर सल्फेट था। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक जो है ना कौन सा है। बताइए 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा गोल बीज है। क्या है, गोल बीज है। तो मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक गोल बीज है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का निम्नलिखित में से कौन सा में जो है ना गलत सुमेलित, इसमें जो है ना गलत कौन सा है। बताइए इसमें जो गलत है कौन सा है। बताइए तो देखिए पहला जो है ना हल्दी क्या है, तो तना प्रकंद है, क्या आपका सही है। तारपीन का तेल बोलेगा तो चीड़ है, क्या आपका सही है। और तीसरा बोलेगा क्लोरोफिल क्या है, तो आपका मैग्नीशियम है, क्या आपका सही है। और डी नंबर जो है ना हीमोग्लोबिन क्या है, आपका मैग्नीशियम है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ना हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु होती है, मैग्नीशियम नहीं। हीमोग्लोबिन क्या होगा, आयरन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन से जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है। बताइए तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्लाज्मोडियम क्या होगा, फॉल्सीफेरम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 48 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा अनुवाद जो है ना किसने किया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अब्दुल फजल ने किया। किसने किया, अब्दुल फजल ने किया। तो मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया, क्योंकि क्या था। बताइए तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित प्रतिरोध जो है ना प्रदर्शित किया था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित प्रतिरोध जो है ना प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट आइए कराए कि संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। बताइए तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समान कार्य के लिए जो है ना समान वेतन। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कहाँ तक है। बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कहाँ तक है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 68 डिग्री 7 मिनट जो है ना मतलब ईस्ट मतलब पूरब से क्या है 97 डिग्री 25 मिनट क्या है मतलब ईस्ट मतलब क्या है, तो पूर्वी तक है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 53 का रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से जो है ना कम वर्षा होती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से जो है ना अभी कम वर्षा होती है। बताइए तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट है करा कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ जो है ना खो दी थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ खो दी थी। बताइए तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा 1858 में। कब खोया था, 1858 में। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1858 में अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ खो दी थी। नेक्स्ट है करें 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण जो है ना क्या था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बार बार सूखा और जो है ना अकाल। तो 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था, बार बार सूखा और क्या है, अकाल पड़ना था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है ना कौन सा है। बताइए तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कटहल है। क्या है, तो कटहल है। नेक्स्ट आइए उसकी जेब में 10 रुपये हैं, बाग में किस प्रकार का जो है ना प्रयोग है। बताइए तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, वर्तमान काल है। क्या है, तो वर्तमान काल है। नेक्स्ट आइए इनमें में से स्त्रीलिंग चुने। बताइए क्या होगा, इसमें स्त्रीलिंग जो है ना कौन सा है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुर्सी जो है ना आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन पेड़, लड़का और शेर क्या है, पुल्लिंग है।
नेक्स्ट आया करा कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेज यूजिंग जेरंड, इसमें जो है ना करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आई एन्जॉय प्लेइंग द क्या होगा, वोलिन होगा, ठीक है, वायलिन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 61 का रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार कौन सा धारा की दिशा को निरूपित करता है या करती है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंगूठा। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करता है या करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पेड़ के तने जिसमें रंध्र नहीं होते हैं पर्यावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान जो है ना कैसे करते हैं बताइए। पेड़ के तने जिसमें रंध्र नहीं होते हैं पर्यावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छाल में मौजूद जो है ना बात रंध्रों के माध्यम से करते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है बताइए। तो कह रहा है 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक जो है ना क्या है परिघटना है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि एक प्रकाश की किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु अपसारित होता है प्रतीत होता है। तो लेंस की क्षमता जो है ना कितनी है बताइए। करा एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होता प्रतीत होता है। तो लेंस की क्षमता कितनी है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा -4D है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है बताइए। अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है ना कौन सा है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वायु में ध्वनि का तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और याद रखिए अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचलन की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आप मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 66 नंबर APGP क्वेश्चन है। तो देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आपका रीजनिंग का है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल किसमें विभिन्न रूपों में जो है ना पर्यावरण में संचालित होता है बताइए, क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा महासागरों, वायुमंडल और क्या होगा भूमि में। तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है ना महासागरों, वायुमंडल और भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में क्या होता है संचालित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की जो है ना शक्ति प्राप्त है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद क्या होगा 136, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने का शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्राकृतिक की ओर जो है उन्मुख होता है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा प्राथमिक उद्योग होगा, क्या होगा प्राथमिक उद्योग होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल में निहित नहीं है बताइए, कौन सी शक्तियाँ नहीं है। तो देखिए पहला विवेकाधिकार है, आपका वित्तीय शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, लेकिन रीट जारी करने की शक्तियाँ क्या है, तो राज्यपाल में क्या है निहित नहीं है, ठीक है। भारत में रीट जारी करने की शक्ति जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो है ना 32 सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत क्या है तो प्राप्त है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत क्या है बताइए। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का जो है ना संघ है, क्या है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को जो है मंजूरी दी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश को मंजूरी दी बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रामनाथ कोविंद। किसने दिया, रामनाथ कोविंद ने दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना कब शुरू किया गया था बताइए। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना कब शुरू किया गया था। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1985 में जो है इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है बताइए। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद जो है ना 74 में वर्णन करता है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट है करा कि बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, बताइए। बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है, बताइए। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा कंसेशियस। क्या है, कंसेशियस जो है ना आपका क्या है, तो आपका सही वर्ड है। ठीक है, यही आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है करेक्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है ना ग्रामेटिकल के अनुसार कौन सा है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सी इज सुपीरियर टू हर क्या है, क्लासमेट। नेक्स्ट है करेक्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज मैरिड खालिस्तान ए बिजनेस मंदई, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 2 आएगा। क्या होगा, तो 2 आएगा। तो सी इज मैरिड टू ए क्या होगा, बिजनेसमैन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। बोला इसमें सही कथन जो है ना कौन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पढ़ते हैं, देखिए पहला कह रहा है कि शुष्क सेल में जस्ता कैथोड जो है धनात्मक होता है, क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है विद्युत धारिता को वोल्ट प्रति कूलाम में मापा जाता है, ये भी क्या आपका गलत है। डी नंबर कह रहा है एक धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना केवल क्या है, तो सही है। याद रखिएगा ना कि एक धारावाही प्रणालिका एक क्षण की चुंबक की तरह जो है ना व्यवहार करता है, और जब एक प्रणालिका से धारा प्रवाहित होती है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और इस क्षेत्र का पैटर्न बाहर और अंदर एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। ठीक है, और याद रखिए ना गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो है ना मतलब वह जो है ना गैलीलियो जो था वह हैंस लिपर से थे, जो गैलीलियो ने का आविष्कार किए थे, बल्कि उन्होंने इसका सुधार और खगोलीय उपयोग किया था। किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 82 का रहा है कि पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से जो है ना उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का निम्नलिखित पादप का जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा एंजियोस्पर्म लैंगिक प्रजनन के रूप में जो है ना मुख्य रूप से क्या है, उत्तरदायी है। पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए कौन सा है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पुष्प है। क्या है, तो पुष्प है। नेक्स्ट है करें कि कौन सी धातु कमरे के तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में जो है ना पाई जाती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पारा है। क्या है, तो पारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है गलत का जो है ना चयन करिए। इसमें गलत जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए आपका पहला क्या है, कुल्हड़ जो है ना गैर जैवनीकरणीय है, यही क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या है, गलत है। कुल्हड़ जो है ना आपका क्या है, मिट्टी से बने पारंपरिक भारतीय कप होते हैं जिन्हें भट्टी में पकाया जाता है। यह क्या है, तो मिट्टी का एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर क्या है, तो गलत है। प्लास्टिक गिलास बोलेगा तो आपका गैर जैव निम्नीकरणीय है, ये क्या आपका सही है। सब्जी बोलेगा जैव निम्नीकरणीय है, सही है। कागज़ का प्याला ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय, ये भी क्या है, सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में जो है ना पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रोजन जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण जो है निम्नलिखित में से किस वेद से आपका क्या होगा, तो अर्थवेद से। किसे, अर्थवेद से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ना कितनी अनुसूचियाँ थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट आइए, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, 1911 में रद्द किया गया था। तो 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट है करा उस शास्त्रीय नृत्य शैली को पहचानिए जो उत्तरी भारत का जो है ना प्रमुख नृत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का क्या है, प्रमुख नृत्य है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कथक है। क्या है, तो कथक है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत का क्या है, प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार जो है ना किसे प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए।
तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सुशील शुक्ला को जो है ना प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य है ना कौन बन गया है? भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है बताइए? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंजाब बना है। कौन सा राज्य बना है? तो पंजाब बना है। तो भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बोलेगा तो कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का विश्व मधुमेह दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? आपका जो है ना 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है बताइए? मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है किस देश के साथ होता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका के साथ होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और किस देश ने सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किया है बताइए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सऊदी अरब। क्या होगा? तो सऊदी अरब होगा। तो भारत और सऊदी अरब ने सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता जो है ना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है, चूज द सेंटेंस दैट अवॉइड क्या है? रेमंडेंसी बताइए क्या होगा? तो 98 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा, ही वेंट बैक टू हिज क्या होगा? होम टाउन। क्या होगा? तो ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट जो सेंटेंस है ना कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द प्रिंसिपल गेव हिज एसेंट टू द क्या होगा? प्रपोजल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम नाइदर ऑफ द बॉयज खाली स्थान क्या है? टर्न अप बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैज होगा। तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैज टर्न क्या होगा? अप होगा। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मन निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मन निषेध कचपाल और चलन दस्ता का स्पेशल जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है। इसमें एक सेट शायद बीच में जो है ना कुछ एरर हो गया था, उसको हम फिर से करवा देंगे। बाकी यूथ का चल रहा है। आपका यूनिक का जो है ना ये तो आपका पुराना बुक था, एक नया बुक जो है यूनिक का आ चुका है, उसको हम इसमें 20 सेट दिया उसको करवाएंगे। बाकी अभी यूथ का चल रहा है, यूटेरिया का जो है ना खत्म होने वाला है। ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो है ना आपका ये इसमें 20 तक करवा दें। जो भी पीछे का सेट ग्रुप में हुआ आपको सारा मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा और इसी नंबर पर देखिए 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके यही नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर। इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए सभी लोग और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।